आज हम देखेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 5 23-27 के स्टूडेंट के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जियोग्राफी का। और ये क्वेश्चन पेपर 22-26 वालों को पूछा गया है और आज हम इस पूरे क्वेश्चन का हम आंसर को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। और यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी डज द टिम्बर कटिंग बिजनेस फॉल अंडर। लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी के क्रियाकलाप में आता है। लकड़ी काटने का व्यवसाय प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है और इसका कारण यह है कि इसमें सीधे प्राकृतिक संसाधन अर्थात वनों से लकड़ी प्राप्त की जाती है, इसीलिए इसे वानिकी आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। लकड़ी काटने का व्यवसाय किस क्रियाकलाप में आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में प्राइमरी एक्टिविटी में। और इसका कारण यह है कि इसमें सीधे प्राकृतिक संसाधन अर्थात वनों से लकड़ी प्राप्त किया जाता है और इसीलिए इसे वानिकी आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एपीकल्चर रिलेटेड टू। एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खियों को पालकर उनसे शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। इसे कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप माना जाता है। एपीकल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खियों को पाला जाता है शहद और मोम के लिए और इसे कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द स्कॉलर हु गेव द इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत देने वाले विद्वान का नाम लिखें। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेबर ने दिया था। इस सिद्धांत में उद्योगों के किसी विशेष स्थान पर स्थापित होने के कारण की व्याख्या की गई है। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेबर ने दिया था। इन्होंने अल्फ्रेड वेबर ने। और इस सिद्धांत में उद्योगों के किसी विशेष स्थान पर स्थापित होने के कारणों की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का सबसे तेज साधन का नाम लिखिए। वायु परिवहन। सबसे तेज कौन सा है, वायु परिवहन। वायु परिवहन परिवहन का सबसे तेज साधन है। इसके द्वारा लोगों और वस्तुओं को कम समय में लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए यह तेज गति वाले परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। वायु प्रदूषण परिवहन का सबसे तेज साधन है। इसके द्वारा लोगों और वस्तुओं को कम समय में लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए यह तेज गति वाले परिवहन की सबसे उपयुक्त साधन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज उद्योग क्या है। ऐसे उद्योग जो किसी विशेष स्थान, कच्चे माल या बाजार के निकट होने पर अधिक निर्भर नहीं होते, उन्हें फुटलूज उद्योग कहा जाता है। ये उद्योग सुविधाओं के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उद्योग। ऐसे उद्योग जो किसी विशेष स्थान, कच्चे माल या बाजार के निकट होने पर अधिक निर्भर नहीं होते, उन्हें फुटलूज उद्योग कहा जाता है। ये उद्योग सुविधाओं के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर उद्योग। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व की संक्षिप्त चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से है। आधुनिक विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से है। आधुनिक विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से कोई देश उन वस्तुओं को दूसरे देशों से प्राप्त कर सकता है जिनका उत्पादन उनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से कोई देश उन वस्तुओं को दूसरे देशों में प्राप्त कर सकता है जिनका उत्पादन उनके यहाँ उनके देशों में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। दूसरा है आर्थिक विकास में सहायक। विदेशी व्यापार से उत्पादन, आय, रोजगार तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा मिला। विदेशी व्यापार से उत्पादन, आय, रोजगार तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिला। तीसरा है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करने से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसका उपयोग आवश्यक वस्तुओं और तकनीक के आयात में किया जाता है।
विदेशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करने से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग आवश्यक वस्तुओं और तकनीकों के आयात में किया जाता है। तीसरा है विशेषीकरण को प्रोत्साहन। प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है जिसके उत्पादन में उसे प्राकृतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है जिनके उत्पादन में उसे प्राकृतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पांचवा है रोजगार के अवसर। निर्यात और आयात से जुड़े उद्योगों, परिवहन, व्यापार तथा अन्य सेवाओं के विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। निर्यात और आयात से जुड़े उद्योगों, परिवहन, व्यापार तथा अन्य सेवाओं के विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के आर्थिक विकास, विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार सृजन तथा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के आर्थिक विकास, विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार सृजन तथा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजीज। ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों को परिभाषित करें। ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियां वे आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं जिनका विकास मुख्य रूप से ज्ञान, सूचना, अनुसंधान, कौशल और बौद्धिकी क्षमता पर आधारित होता है। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियां वे आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं जिनका विकास मुख्य रूप से ज्ञान, सूचना, अनुसंधान, कौशल और बौद्धिक क्षमता पर आधारित होता है। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, एआई, जैव प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। पहला है ज्ञान और सूचना पर आधारित। इन प्रौद्योगिकियों का मुख्य आधार प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा वैज्ञानिक ज्ञान, सूचना और मानवीय कौशल होता है। इन प्रौद्योगिकियों का मुख्य आधार होता है प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा वैज्ञानिक ज्ञान, सूचना और मानवीय कौशल होता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल संचार, सॉफ्टवेयर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल संचार, सॉफ्टवेयर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास में योगदान। ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई सेवाएं विकसित करने तथा आर्थिक विकास को गति देने में सहायक है। ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई सेवाएं विकसित करने तथा आर्थिक विकास को गति देने में सहायक है। चौथा है रोजगार एवं नए उद्योगों का विकास। इसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, अनुसंधान और डिजिटल सेवाओं जैसे नए उद्योगों एवं रोजगार के अवसरों का विकास हुआ है। इसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, अनुसंधान और डिजिटल सेवाओं जैसे नए प्रौद्योगिकी एवं रोजगार के अवसरों का विकास हुआ है। पांचवा है वैश्वीकरण में सहायक। ये प्रौद्योगिकियां देशों के बीच सूचना, ज्ञान और व्यापार के तेज आदान प्रदान को संभव बनाकर वैश्विक संपर्क को मजबूत करती है। ये प्रौद्योगिकियां देशों के बीच सूचना, ज्ञान और व्यापार के तेज आदान प्रदान को संभव बनाकर वैश्विक संपर्क को मजबूत करती है। निष्कर्ष में बताया गया है कि अतः ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियां आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, जिनमें ज्ञान, कौशल और नवीन तकनीक के माध्यम से विकास एवं प्रगति को बढ़ावा दिया जाता है। ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियां आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, जिनमें ज्ञान, कौशल और नवीन तकनीक के माध्यम से विकास में प्रगति को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन मैंने सेट 1 या सेट 2 में करवाया था और ये PYQ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन डिटेल्स। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी PYQ क्वेश्चन है और मैंने करवाया भी है। क्वेश्चन नंबर 6 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन, स्थल, वायु और जल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन, स्थल, वायु और जल की भूमिका का विश्लेषण करना है। एनालाइज द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर एंड वाटर इन
इंडस्ट्रियल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 है लौह और इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और वितरण के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए। लौह और इस्पात उद्योगों की अवस्थिति और वितरण के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव संसाधन विकास की अवधारणा को समझाएं और इसके संकेतकों की विवेचना करें। मानव विकास संसाधन की अवधारणा को समझाना है और इसके संकेतकों की विवेचना करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ये 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है जिस पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। तो दोनों को करेंगे तो आपको मिलेगा 15 मार्क्स। तो एक है माइनिंग पर और दूसरा है टेक्नोलॉजी पार्क पर। इन दोनों पर संक्षिप्त नोट्स लिखना है। तो ये था कुछ क्वेश्चन PYQ का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।